हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर बायनोमियल थ्योरम। रिलेटिवली छोटा चैप्टर, रिलेटिवली लेस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिलेटिवली सिंपल प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन एग्जाम। एक क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है मेन और एडवांस में, तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड डील। अब हो सकता है यही सोच रहे होगे कि अच्छा बस एक ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एग्जामिनर का आशीर्वाद होता है ये, AIR 1 के सर का ताज होता है ये। तो आइए इस रिलेटिवली सिंपल टॉपिक को शुरू करते हैं। बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल का मतलब दो। Binomial expression, an algebraic expression which contain two dissimilar terms, obviously उसको बोलते हैं अपन binomial expression। binomial theorem में कुछ terminologies होती है, we have dealt with them already। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई। फैक्टोरियल, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, PNC में भी बहुत बार यूज किया है, सो आई एम श्योर कि सबको पता होगा। Factorial is defined for natural numbers and for zero as well। zero factorial की वैल्यू आती है 1। NCR का मतलब number of ways of selecting R objects from n different objects, mathematically this is equal to this। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कहां से आया, कैसे आया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। NCR को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ये ऐसा ब्रैकेट बना दो और ऊपर n और ऐसे R, ये हवा में n है, बीच में डिवाइड का साइन मत डाल देना भाई, नहीं तो फिर तो वो n डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है और ये ऐसा कैपिटल C लिख दिया और बगल में n कॉमा R, तो जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ये लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ NCR परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने हर प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सबको प्रूव भी किया था। इन केस अगर आपको वो वीडियो देखने की इच्छा हो तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, वो वीडियो देख लीजिए। NCR इक्वल टू NC n-R, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1, इसका प्रूफ काफी इंटरेस्टिंग है, तो ये हमने प्रूव किया था वहां पर। ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये तब मैंने कहा था कि PNC में इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट बायनोमियल थ्योरम में इसका यूज देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए भाई। NCR is equals to n by R into n minus 1 CR minus 1। अब जो इस चैप्टर का मेन क्रक्स है, बायनोमियल एक्सपेंशन। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। अब अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर 4 का फॉर्मूला क्या है, तब तो मल्टीप्लाई करके फिर भी निकाल लोगे। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर 10 का फॉर्मूला क्या है, परेशान हो जाओगे ना मल्टीप्लाई करते करते। सो हियर वी हैव दिस जनरल एक्सप्रेशन, याद रखना है अपने को, इसको याद हो भी जाएगा, इतनी बार यूज होगा कि ये याद हो जाएगा। a प्लस बी, a आगे है b पीछे है, ये ध्यान रखना। होल रेज़्ड टू पावर n, ये जो n है यहां पर दिस इज नेचुरल नंबर, दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू NC0। n हो गया ये आउटर मोस्ट पावर, तो स्टार्ट हो रहा है 0 से NC0, फिर देखो NC1, फिर NC2, और यहां पर a की जो पावर है दैट इज दिस अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, और b की जो पावर है वो है लोअर इंडेक्स के बराबर। सेकंड टर्म यहां पर क्या हो गई, ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हो गई NC1, और a का एक्सपोनेंट क्या आएगा, अपर इंडेक्स मतलब n, लोअर इंडेक्स मतलब 1, n माइनस 1। b का पावर क्या होगा, वही जो लोअर इंडेक्स है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी NC2, तो a का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा n माइनस 2 और b का एक्सपोनेंट 2। उसी तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, गाड़ी कहां तक जाएगी, NCn तक के, उसके आगे जा नहीं सकती। यहां पर a का एक्सपोनेंट क्या आएगा, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स विच इज 0, और b का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, लोअर इंडेक्स के बराबर। उसी को समेशन के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख रखा है। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है कि समेशन का मतलब क्या होता है।
यहां पर r 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है और NCR a का पावर n माइनस r, b का पावर r। क्लियर विद दिस? ये जो एक्सपेंशन है ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, इसी ऑर्डर में इसको लिखना है। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। इनको आगे पीछे मत करना। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज बीटा प्लस अल्फा, बट यहां पर हम इसके ऑर्डर के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। आप इसको आगे लिख दोगे, इसको पीछे लिख दोगे, इसको आगे लिखने के बाद ये नहीं बोलोगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, एंड दैट्स फाइनल। क्लियर विद दिस? तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहां पर आप ध्यान से देखो तो लोअर इंडेक्स 0 है, सेकेंड टर्म में लोअर इंडेक्स 1 है, थर्ड टर्म में लोअर इंडेक्स 2 है। इसका मतलब अगर मैं 15th टर्म लिखूं तो लोअर इंडेक्स क्या आएगा? 14। तो यहां पर ये जनरल टर्म लिखी हुई है r प्लस 1th टर्म, उसमें लोअर इंडेक्स कितना आ गया? r। NCR a का पावर क्या होगा? अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, b का पावर क्या होगा? लोअर इंडेक्स। क्लियर विद दिस? टोटल टर्म्स कितनी है इस एक्सपेंशन में? n+1। कैसे? 0 से स्टार्ट होके n तक जा रही है 1 यूनिट से बढ़ते हुए, तो 0 से लेके n तक कितने नंबर हो गए? n+1। चलिए फिर कैसे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करना है, इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई हम डायरेक्टली एक्सपेंशन लिखेंगे। 4c0 x की पावर 4, 2 की पावर 0 लिख नहीं रहा हूं। फिर आएगी नेक्स्ट टर्म 4c1 x की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। फिर नेक्स्ट टर्म 4c2 x स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ये कैलकुलेट नहीं करना है आपको अभी फिलहाल, जब रिक्वायरमेंट होगी या तो ऑप्शन देख के समझ जाओगे ना, डू द एग्जामिनर वांट यू टू कैलकुलेट द वैल्यू और नॉट। ठीक है, चलिए भाई दूसरा वाला एक्सपेंशन भी लिख देते हैं। 5c0 इंटू 3x रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 इंटू 3x रेज टू पावर 4 इंटू -2 रेज टू पावर 1। हमने जो एक्सपेंशन लिखा है दैट इज फॉर a प्लस b। यहां पर क्या है? 3x माइनस 2। तो इसको आप ऐसे सोचिए कि ये लिखा हुआ है 3x प्लस -2, तो b की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? -2। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेंगे। देखते हैं भाई कैसे, एक दो टर्म्स और लिखते हैं। ये देखो, ये टर्म पॉजिटिव फर्स्ट वाली, सेकंड टर्म नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज -2 का पावर ऑड नंबर है। थर्ड टर्म विल बी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि -2 का जो पावर है वो इवन है। फिर फोर्थ टर्म विल बी नेगेटिव, तो प्लस माइनस चलेगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इन फ्यूचर में कि यहां पर माइनस मत लिखो, इसको एज इट इज 2 रहने दो और यहां पर माइनस साइन लगा दो। यहां पर प्लस रहने दो, इसका 2 का स्क्वायर लिख दो, यहां पर माइनस लिख दो और इसका 2 का क्यूब लिख दो। ठीक है ना? वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, है ना? एडजस्ट कर लोगे ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। वैल्यू कैलकुलेट मत करना, बहुत ही वियर्ड कैलकुलेशन आएंगे, बस खाली एक्सप्रेशन एनसीआर के फॉर्मेट में लिखकर छोड़ दो। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, पहला तो बहुत ही सिंपल है, 28th टर्म मतलब T28। अब r+1 की वैल्यू अगर 28 है तो r इक्वल टू कितना आ गया? 27। बार बार ये r+1 इक्वल टू इस तरीके से बच्चों की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोग डायरेक्टली कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो T28 मतलब NC27, n कितना है यहाँ पर? 30। a की जगह लिखा हुआ है यहाँ पर 5x और इसकी पावर हो जाएगी 30 माइनस 27, 8y, दिस इज रेज टू पावर 27।
क्लियर विद दिस? सेकंड वाला पार्ट इसका जो है वो इंटरेस्टिंग है, इसको मैं दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, बट ठीक है, दो तरीके बोल सकते हो। एक तो पहले इस बात का ध्यान रखो कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हमें क्या चाहिए? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये हो गया मेथड 1। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब r की वैल्यू 4, n की वैल्यू 9। तो दिस इंप्लाइज सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इस स्टेटमेंट के हिसाब से n माइनस आर प्लस 2, और सेवेंथ टर्म का मतलब हो गया NC6। n कितना है यहाँ पर? 9 इंटू 4x/5 रेज टू पावर 3 माइनस 5/2x रेज टू पावर 6। इसको दूसरी तरीके से भी सोचा जा सकता है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए मुझे, तो मैं इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देता हूं और फिर निकालूंगा फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसको रिवर्स किया, सो दिस इज माइनस 5/2x प्लस 4x/5 रेज टू पावर 9, और इसमें मुझे निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग विच विल बी 9c3। यहां पर तो ये सब चीजें मैच कर गई। यहां पर देखो 9c6 है, यहां पर 9c3 है, दोनों की वैल्यू तो सेम होती है ना। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। सो वॉट एवर मेथड इज कंफर्टेबल फॉर यू, आई थिंक दोनों को ध्यान रखो। एज आई ऑलवेज से, दोनों ही पता होने चाहिए, सब चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है इसका? 15c4। वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1365 आती है। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। व्हाट दे आर आस्किंग इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 32। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी जनरल टर्म। ये TR+1 लिखने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर में ओरली कर लेंगे हम लोग। एक ही जगह यहां पर x रेज टू पावर 4 है ना, तो x मत लिख देना भाई, है ना, ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। b की जगह यहां पर -1/x³ है, तो वही लिखने का है। अब अपने से बात हो रही है x रेज टू पावर 32 की, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन द एक्सपोनेंट ऑफ x। तो x का एक्सपोनेंट यहां पर डायरेक्टली लिखने की प्रैक्टिस करो, मतलब एक दो स्टेप अननेसेसरी क्यों लिखना है। तो यहां पर अगर मैं x का एक्सपोनेंट देखूं, सो दिस इज 4 इंटू 15 माइनस आर, और यहां पर क्या आएगा? -3r। तो ये हो गया एक्सपोनेंट ऑफ x, वो हमें चाहिए 32 के इक्वल। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 4। कोएफिशिएंट देखो तो यहां पर ये बन रहा है 15c4, यहां पर तो 1 है, यहां पर माइनस है, बट यहां पर r की वैल्यू क्योंकि इवन है तो माइनस विल बिकम प्लस। आंसर आ गया 15c4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? इस बार मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया क्योंकि कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल है। एज आई सेड, ऑप्शंस देखकर आपको जज करना है कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना है, क्या आंसर को एनसीआर के फॉर्मेट में रहने देना है, क्या ऑप्शंस इस तरीके से हैं, है ना। इतने तो समझदार हो यार। चलिए फिर, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स का एक्सपोनेंट कितना है? 0। सो हम जनरल टर्म लिखते हैं इसकी। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे डायरेक्टली एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। तो यहां पर कितना आएगा? 2 इंटू 9 माइनस आर, मतलब 18 माइनस 2r, और यहां पर आ जाएगा माइनस आर। इसको कर देना है अपने को 0, है कि नहीं भाई? तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 6। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट, तो r की जगह कर दिया 6 सब्सटीट्यूट। यहां पर ये हो जाएगा 3/2
2⁻³ और यहां पर ये हो जाएगा -1/3⁻6। आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कर देते हैं फटफट। है ना, 9C6 इज सेम एज 9C3, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको फटफट कैंसिल कर देते हैं। ऊपर आ गया 7, नीचे क्या बचा हुआ है 2 × 3 का स्क्वायर, सो दैट्स 7/18। एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 751। इन केस अगर आपका आंसर 750 आया है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके सोचिए, बिल्कुल करेक्ट कर लोगे, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे पता है कि कहां मिस्टेक करी है। अगर इन दोनों को छोड़ के कुछ भी आंसर आ रहा है तब तो सॉल्यूशन देख लीजिए भाई। अब देखो, ऐसा है कि ये जो 9 है और ये जो 8 है, ये दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। हम पहले तो इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3⁻1/2। 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 2⁻1/2 होल रेज़ टू पावर 1500। अब इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, सो दिस विल बी, अब ये लिखा हुआ है √3, ये लिखा हुआ है √2। हमें ये डिनोमिनेटर से जो 2 वाला पार्ट है ना, वो हटाना है। तो क्लियरली आप ऑब्जर्व करो कि जब जब r इवन नंबर होगा तब ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। r की वैल्यू अगर 4 ली तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, r की वैल्यू 2 ली तो ये 2⁻1 बन गया। और r की वैल्यू इवन के लिए 1500 माइनस इवन इज इवन, और इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है। तो जितनी भी पॉसिबल इवन वैल्यूज हैं r की वैल्यू रेंज कहां से कर रही है, 0 से लेके 1500 तक के जितने भी होल नंबर्स हैं। तो जितनी भी इवन वैल्यूज हैं उन सब के लिए ये एक्सप्रेशन रैशनल बनेगा। 1500 CR ये तो हमेशा रैशनल होता है। जो इररेशनैलिटी आएगी वो इन दोनों की वजह से आएगी। तो अगर इधर पावर में से मैंने डिनोमिनेटर से 2 हटा दिया तो रैशनल बन गया ना भाई ये। अब 0 से लेके अपने को काउंट करना है। सो एज आई सेड कि जिन लोगों ने 750 आंसर किया है उन्होंने 0 को काउंट नहीं किया, वो भूल गए हैं। तो 0 से लेके 1500 तक के कितने इवन नंबर्स हैं, 751। दैट्स आवर आंसर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।